सॉल्व 3√3 साइन क्यूब एक्स, ओके, प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस 3√3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ क्लास 9th की। तो क्लास 9th की एक बात ये सुनो भाई, फॉर्मूला आपने पढ़ा है ए क्यूब, फॉर्मूला बोल दो, आइडेंटिटी बोल दो, जो बोलना हो बोल दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता था याद करो, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिनको नहीं याद है याद कर लेना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जिनको नहीं याद है भैया याद कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, उसके बाद इसी को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, जिसको प्रूफ करना हो तो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देना, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, प्रूफ आपको पता चल जाएगा। क्लास 9 में हमने किया हुआ है, इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिटी भैया याद कर लो। अब सुनो, अब ये कैसे लिखा जाता था याद करिए, हमारा क्लास 9th में पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में क्वेश्चन भी था कि इसको प्रूफ करना था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा हमें प्रूफ करना था डिवाइडेड बाय 2। जिसको भरोसा नहीं भाई, इसको एक्सपैंड करोगे, सब सॉल्व करोगे, यही मिल जाएगा। ठीक, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc के 2 फॉर्म्स है, एक ये वाला और एक ये वाला, याद कर लीजिए। ठीक, अब सुनो, इसी में कंडीशंस होती थी अगर आपको याद हो, ये देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आ जाता था, 3abc के। कब आएगा ऐसा सोचो, कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशंस होती थी, सोचो, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो सोचो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो माइनस 3abc राइट में जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता था तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा, और या तो a बराबर b बराबर c हो जाए, तब ऐसा होता है। खुद सोचो ना यार, अगर a बराबर b बराबर c हो जाएगा तो नीचे वाले में रख देना, a की जगह b रखोगे तो b माइनस बी, ये जीरो हो जाएगा, c की जगह आप b रख देना, b माइनस बी जीरो हो जाएगा, c की जगह a रख देना, a माइनस a जीरो, तो ये पूरा जीरो बनेगा, तो राइट हैंड साइड में जीरो मिलेगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा, और अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम जीरो आ गया तब भी राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक, तो इस रिजल्ट को लाने के लिए या तो आपका ऐसा हो जाए या तो आपका ऐसा हो जाए, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी याद है तो बात आपकी बनती हुई नजर आएगी। किस तरीके से, ध्यान से चेक करिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको आप क्या लिखोगे, बहुत ध्यान सुनना, सॉल्यूशन। ये क्या दिखाई पड़ रहा है भाई तुम्हें, ये √3 साइन एक्स का होल क्यूब दिखाई पड़ रहा है, खुद सोच लेना, इसका अगर होल क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा यार, √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या होगा, 3√3, और साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स का ऐसा लिख दिया ना, और प्लस इसको क्या लिखोगे, कॉस एक्स का होल क्यूब, और प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है। अब एक काम कर लो, आप एक काम कर लो, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ, अब एक काम कर लो, रुको, 1 को पहले लेफ्ट में लेके आ जाओ। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1, 1 क्या बनेगा, सुन लेना, -1 बनेगा, बनेगा बनेगा बनेगा, और -1 को तुम क्या लिख सकते हो, -1 का क्यूब, सही है। और उसके बाद फिर क्या कर सकते हो, ध्यान से चेक करना, ये जो चीज लिखी हुई है, ठीक, 3√3 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक, इसको हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान से चेक करना, इस पूरे को राइट हैंड साइड भेज दो, तो जैसे ही, ध्यान सुन लेना भैया, इसको जैसे ही राइट हैंड साइड भेजोगे ये साइन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, तो -3√3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, √3 इंटू
साइन एक्स का होल क्यूब, तो ये बना ए क्यूब और प्लस ये बना बी का क्यूब, ओके, और प्लस सी की जगह क्या आ रहा है -1, तो -1 का क्यूब इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 3 इंटू ए की जगह √3 साइन एक्स इंटू बी की जगह कॉस एक्स, और सी की जगह आगे माइनस लगा था ना, उस माइनस को लिखा मैंने -1। ये लो, अब बताओ ये ऐसा फॉर्म दिख रहा है तुम्हें, बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, चेक कर लो। ठीक, तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है बताओ, जब ऐसा होता है तो या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती है या तो ये वाली ट्रू होती है, तो दो केस बनेंगे। क्या, एक तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तो a की जगह क्या है तुम्हारा √3 साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और प्लस -1 बराबर 0। ये देखो, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, और का मतलब या तो a बराबर b बराबर c हो जाए, या तो a बराबर b बराबर c हो जाए, मतलब a की जगह √3 साइन एक्स बराबर b की जगह कॉस एक्स बराबर c की जगह -1। ठीक, ओके, ये करेक्ट। नाउ अब ये हो गया आपका केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाता हूँ। करेक्ट, अब ध्यान से चेक करो। सबसे पहले आओ इसको ही हम जरा हैंडल कर लेते हैं कि भैया क्या ये वाला से हमें एक्स का कुछ वैल्यू निकल सकता है, इस इक्वेशन से हमारे पास कुछ निकल सकता है आंसर। तो सुनो मेरी बात ध्यान, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक ही साथ cos x भी -1 हो जाए और उसी टाइम √3 sin x भी -1 हो जाए। सुन लो ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि उसी टाइम cos x बराबर -1 हो जाए एंड उसी टाइम √3 sin x बराबर भी क्या हो जाए -1 हो जाए। ध्यान से चेक कर लेना, क्या दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ना चाहिए, रुको सुन लेना ध्यान से, रुको इसको फिर से लिख देते हैं यार, 1 मिनट। ये इक्वेशन क्या कहती है तुमसे, ये कह रहा है कि देखो cos x भी -1 होना चाहिए और √3 sin x भी -1 होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। cos x भी क्या होना चाहिए बताइए, -1। ठीक, एंड उसी टाइम √3 इंटू साइन एक्स भी क्या होना चाहिए -1। ठीक, अब सुनो, चलो पहले इसको लिख लेते हैं। तो cos x बराबर -1 होना चाहिए एंड √3 उधर डिवाइड करेगा तो साइन x बराबर क्या होना चाहिए -1/√3। अब सुन लो भैया, सुन लो, कोई एक ऐसा एंगल बता दो जिसपे, मतलब कोई ऐसा x बता दो जिसपे cos, मतलब उसी एंगल पे cos -1 होता हो, उसी एंगल पे साइन -1/3 होता हो, -1/√3। ऐसा हो ही नहीं सकता, पता है क्यों, सुनो, क्योंकि cos x -1 कब होता है, जब x क्या हो जाएगा, cos x नेगेटिव -1 कब होता है, कॉपी खोल के देखिए, जब x क्या हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, चेक कर लेना, यानी कि जब x बराबर कितना होगा 2n + 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे cos x -1 होता है, लेकिन बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे तो भैया साइन 0 होता है, -1/√3 थोड़ी ना होता है, बट एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई साइन बिकम 0, साइन x इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ऐसी x की कोई भी वैल्यू ये नहीं दे पा रहा है जिसपे एक ही साथ cos -1 हो जाए और उसी x की वैल्यू पे साइन -1/√3 हो जाए, तो यहां से आपको मिलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा x पॉसिबल नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, तो यानी कि सॉल्यूशन यहां से मिलेंगे अब। ठीक है, तो अब ये वाले केस को उठा के और इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक, ये वाले केस को उठा के इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई कैसे करेंगे और देखते हैं। तो बस अब हुआ कुछ नहीं, ये इक्वेशन बन गई पुराने वाले स्टाइल में, ये पुराने क्वेश्चन बन गए। अब क्या समस्या है, बस यही 3 जाम आपको करना था, ये पॉलिनोमियल जो क्लास 9th में पढ़ा उसका आइडेंटिटी लगा के ऐसा कुछ लेके आना, तब ये नहीं सॉल्व कर पाओगे। बताओ कितना आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, क्या है √3 साइन एक्स प्लस, थोड़ा ध्यान देना बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, प्लस cos x और -1 को फिर से राइट में भेज दो, -1 को फिर से राइट में भेज दो तो +1 बन जाएगा। तो √3 साइन एक्स प्लस cos x बराबर 1 प्लस
cos x बराबर 1। अब बताओ भाई 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 भाई, क्या ये नहीं सॉल्व कर पाते हो? बताओ, क्या ये नहीं सॉल्व कर पाते हो? कितनी बार तो पढ़ाया है। क्या करेंगे? याद है, रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह cos x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर और प्लस sin x का कोफिशिएंट √3 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना? 2। 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो यहाँ क्या किया आपने? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड का मतलब 1/2 को अंदर भेज दोगे तो, और 2 ये जो मल्टीप्लाई उधर जाके भेजोगे तो 1/2 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √3, यानी कि √3/2। ठीक, √3/2 इंटू साइन एक्स और प्लस 1/2 यहाँ आएगा तो 1/2 इंटू कॉस एक्स। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया कुछ नहीं किया है, बहुत बार बता चुका हूँ। ये 2 मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड कर देगा। बताओ क्या समस्या है? 1/2 को अंदर भेज दिया और ये 2 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में √3/2 को क्या लिख सकते हो? साइन 60, यानी कि साइन π/3 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 को क्या लिखोगे? कॉस 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 60, इसको लिखेंगे कॉस π/3 इंटू कॉस एक्स बराबर 1/2। अब इसको ठीक से लिख लो। ठीक से क्या लिखना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको मैंने a माना और इसको b माना, तो क्या बनेगा? कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। तो ये क्या बनेगा लेफ्ट हैंड साइड? कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस एक्स माइनस π/3 बराबर 1/2 को क्या लिखोगे? कॉस π/3। अब बताओ, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई टाइप का बन रहा है, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई टाइप का बन रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक, एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो एक्स की जगह ये पूरा हो जाएगा, एक्स की जगह ये पूरा हो जाएगा, एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई की जगह π/3। सही, ये हो गया। अब इसके बाद इस माइनस π/3 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस π/3 और ये उधर जाएगा तो प्लस π/3। ठीक, तो यही है आपका क्या आंसर। बस कोई इंटरवल तो नहीं दिया था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। कोई इंटरवल तो दिया नहीं था, तो केस 1 केस 2 दो केसेस बना के सॉल्व इसको कर लेंगे। देखिए केस 1 और दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो केस 1 में x बराबर, ध्यान से चेक करो, केस 1 में x बराबर, एक बार यहाँ प्लस लोगे और एक बार यहाँ माइनस लोगे, तो केस 1 में प्लस ले लो चलो, तो 2n पाई और प्लस π/3 और पीछे प्लस π/3 तो था ही। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? x बराबर 2n पाई, अब ये π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा? 2π/3। ठीक, तो x बराबर 3 2 6 n पाई और प्लस 2 पाई होल डिवाइडेड बाय 3, और ऊपर से कॉमन ले लेंगे, क्या ऊपर से कॉमन लेंगे? 2 पाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 2 आगे से कॉमन लिया और पाई पीछे लिख देंगे। अरे छोड़ दो यार, ऐसे ही बहुत हो गया। ठीक, चलो n का वैल्यू डालते रहना और x का वैल्यू आता रहेगा। तो या तो ऐसा हो सकता है, और का मतलब नेक्स्ट जो केस है वो आपका क्या आ सकता है? केस 2। केस 2 में क्या करोगे बताओ? यहाँ माइनस ले लोगे। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x बराबर 2n पाई माइनस π/3 और पीछे प्लस π/3 तो बैठा ही हुआ है ना। π/3 से π/3 कट जाएगा और x बराबर कितना आ गया बताओ? 2n पाई आ गया। सही है, ओके। नाउ बस अब और का मतलब यार तुम समझ जाना, इन दोनों का यूनियन लेना है, खेल खत्म, बस खेल खत्म। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कितनी आसान इक्वेशन, इसी को तो सॉल्व करना था। लेकिन यहाँ तक पहुँचोगे तब तो सॉल्व करोगे ना। तो यहाँ तक पहुँचने का स्टाइल क्लास 9th वाले तरीके से आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पेज नंबर 1 है, ठीक, और ये आपका पेज नंबर 2 है।